हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो आज हम अपने इस सेशन में कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 क्या होता है और इसमें हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखना है, किन किन चीज़ों से बचना है और कोविड से कैसे अपने आप को बचाना है और अपने कंपनी अपने भाइयों को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, कैसे प्रिवेंट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोविड-19 आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, तो ये कोविड COVID-19 हमें जब देखते हैं तो हमें एक अजीब सा लगता है कि COVID क्या है। तो चलिए जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। को सी ओ का मीनिंग क्या होता है? कोरोना। एंड VI मीन्स वायरस, डी मीन्स डिसीज एंड 19 का मतलब है ईयर 2019। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कोविड-19। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स, कोरोना एक महामारी है जो कि नोवल कोरोना वायरस के कारण से होती है। तो फ्रेंड्स, इस वायरस को सबसे पहले कभी भी नहीं देखा गया आज तक, और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। और WHO की यदि हम माने तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक इस वायरस का कोई टीका नहीं बना है जिससे कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो यदि दोस्तों इस वायरस को यदि फैलने से रोकने के लिए हमें यदि टीका नहीं है हमारे पास में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ प्रिवेंशंस लेने पड़ेंगे, कुछ अपने आप में ही बदलाव करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कोविड-19 के आम लक्षण क्या होते हैं। यदि किसी बंदे को हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कोविड-19 है, जिसको कोविड-19 हो गया है, कोरोना वायरस हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो सबसे पहले उसको तेज बुखार आता है, जो बुखार आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर जाता है। सूखी खांसी होती है, खांसियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड दोस्तों, कमर में, कंधों में, आपको पूरे शरीर में जकड़न, थकान महसूस होने लग जाती है। तो यदि ऐसा आपके सिम्टम्स आते हैं तो आपको इमीडिएट पता चल जाना चाहिए कि मैं कोरोना से ग्रसित हो रहा हूं, और आपको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ और भी छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द होना, नाक का बहना, गले में खराश होना, सिर दर्द का होना और दस्त लग जाना। स्वाद, किसी भी चीज़ का आप कोई खाते हैं तो आपको स्वाद नहीं आएगा, और आप कोई चीज़ यदि स्मेल करेंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। और त्वचा पर दाने पड़ जाना, उंगलियों पर दाने पड़ जाना, उंगलियों का फूल जाना और पैरों की उंगलियां भी फूल जाना। ये छोटे छोटे और भी सिम्टम्स होते हैं। तो यदि इस प्रकार के आपको कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको इमीडिएट स्वास्थ्य केंद्र में जाके चेक करवाना है और दिखाना है। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और धीरे धीरे शुरू होते हैं। कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं लेकिन केवल बहुत हल्के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर लोग, लगभग 80% बिना अस्पताल में इलाज कराए ही सही हो जाते हैं इस बीमारी से। वृद्ध लोग, और जैसे कि 60 साल से जो ऊपर हैं और जिनको कोई बीमारी है, जैसे उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हृदय रोग की बीमारी है, फेफड़ों में समस्या है, या मधुमेह की बीमारी है, कैंसर जैसी कोई बीमारी है, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा इससे खतरा है। और जो बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको भी खतरा है। तो उनको इससे से ज़्यादा परहेज रखना है और बच के रहना है, ताकि किसी के कांटेक्ट में आप ना आए और इस बीमारी से बचे रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़ों को होती है और बच्चों को होती है। कोविड-19 की बीमारी किसी को भी ये महामारी हो सकती है, और यदि किसी को भी बुखार, खांसी संबंधित कोई तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है, तो आपको चिकित्सालय जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। इसमें कोई भी आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि आपको पकड़ ले और आप इसकी चपेट में आ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। दोस्तों, कोरोना वायरस फैलने के जो कारण होते हैं मेन, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, वो कहीं पे खांस दे और छींक दे, तो उसके खांसने और छींकने से कोरोना की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो कि कहीं भी सतह में जाके चिपक जाती हैं। संक्रमित जो बूंदें होती हैं वो सतह में जाके चिपक जाती हैं, और उन संक्रमित बूंदों को जब दूसरा बंदा उसमें हाथ लगाता है, जैसे कि आप किसी से हैंड शेक करोगे, तो वो आपके हाथ में आके
चिपक जाएंगी, जैसे कि ये चिपक गई हैं। संक्रमित बूंदें आपके हाथ में आके चिपक जाएंगी, और जब आप अपना हाथ अपनी नाक में लगाओगे, कान में लगाओगे, आप भी इस वायरस का शिकार हो जाओगे। इस तरह से इस वायरस का स्प्रेड होता है, फैलाव होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये बस से कहीं ट्रेवल कर रहा है, संक्रमित व्यक्ति है, इसके पीछे कुछ बंदे खड़े हैं। तो देखिए अभी इसने खांसा है, और खांसते ही जैसे इसने खांसा तो जो इसकी ड्रॉपलेट्स हैं कोविड-19 की, आके यहाँ पे सीट के ऊपर चिपक गई हैं, और जो पीछे बंदे ने हाथ रख रखा है उस सीट पे, तो अब उसके हाथ पे आके ड्रॉपलेट्स चिपक गई हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीछे वाला जो बंदा था, जो खड़ा था, अब वो भी संक्रमित हो चुका है, उसके पास तक वायरस पहुंच गया है। तो ये है इसके स्प्रेड होने का तरीका, ये ऐसे कोविड-19 फैलता है। तो हमें इन सब चीजों से बच के रहना है। चलिए देखते हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हाथों की स्वच्छता करनी है, हाथों की सफाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। देन आपको श्वसन स्वच्छता करनी है, आपको सांस की सफाई करते रहना है, नाक की सफाई करते रहना है। देन आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लोगों से दूरी बना के रखनी है, कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर की दूरी बना के ही रखनी है, किसी के पास जाके नहीं बैठना है। तो चलिए, तो दोस्तों हाथ और श्वसन स्वच्छता का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरों और अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब हम अपने और दूसरों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं अब कि हाथ धोने का सही तरीका क्या होता है, सही तरीके से हाथ हम कैसे धोएं। नॉर्मली हम जाते हैं, हैंड वॉश लेते हैं, साबुन लेते हैं, ऊपर से धो लेते हैं, बट वो सही तरीका नहीं होता है कोविड के लिए। जानते हैं कैसे धोना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके लिए हाथों की सफाई को प्रमुखता दी गई है, और दिन में कम से कम 5 बार हाथ धुलने का सुझाव दिया है। WHO ने हाथ को कब और कैसे धुलने का तरीका भी बताया है। तो चलिए देखते हैं कि हाथ हमें कब कब धुलना है और कैसे धुलना है। दोस्तों सबसे पहले हाथ में साबुन लेना है, फिर साबुन को अच्छे से हाथों में फैलाना है। देन हाथ को अच्छी तरह से एक दूसरे पर रगड़ना है, हाथों के ऊपर। उंगलियों के बीच में पूरी तरह से सफाई कर लेनी है, ताकि वहीं उंगलियों में कोई वायरस छिपा न रह जाए। हाथों को मलें और पानी से अच्छी तरह से धोएं, तौलिए से सुखाएं और इसी से नल की टोटी बंद कर दें। ये है हमारे सही तरीके से हाथ धोने की नियम। इस तरीके से हमें हाथ धोना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हाथ हमें कब धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें छींकने और खांसने के बाद में हैंड वॉश करना चाहिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। शौचालय जाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए, और किन्हीं भी पशुओं को छूने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। अब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। खांसी या छींकने पर टिश्यू इस्तेमाल करें या कोहनी का इस्तेमाल करें। अगर कोई व्यक्ति आपके बिल्कुल पास में खांसी या छींके तो कुछ सेकंड तक आप टुकड़ों में सांस लें। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास आके छींक देता है तो तुरंत आप सांस ना लें, थोड़ी देर बाद लें, थोड़ी थोड़ी सांस लें, ताकि यदि वायरस यदि वहां पे हैवी सर्कमटेंस में तो वो डायरेक्ट आपके नाक में ना जाए। अब चलिए देखते हैं कि श्वसन की स्वच्छता कैसे करनी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। यदि हमें अपना श्वसन सही रखना है तो कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। लगातार मास्क ना पहने। जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी से बात करते हैं तभी मास्क लगाएं। अकेले रहने पर मास्क लगाना जरूरी नहीं है। सर्जिकल मास्क को एक बार ही उपयोग करें, उसको बार बार उपयोग ना करें, और उसको जला दें या दफना दें यूज करने के बाद में। एक बार इस्तेमाल किया गया मास्क दोबारा प्रयोग में ना लाएं। लोगों से दूरी बनाकर रखें। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लोगों से हमें दूरी बना के रखनी है। यदि हम लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो हम इसके स्प्रेड से बचे रहेंगे, इसके चपेट में कम से कम आएंगे, रिस्क बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर हमें रखनी है। बस में चढ़ते या उतरते समय, कार्यालय पर कार्य करते समय, कैंटीन में खाना खाते समय, किसी दूसरे कर्मचारी से बात करते समय,
मिनिमम हमें 1.5 मीटर की दूरी बना के रखनी ही रखनी है, मिनिमम से मिनिमम। फ्रेंड्स, आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में काम करते होंगे, तो चलिए देखते हैं कि कंपनियों में कार्य करते समय हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डू डोंट्स होते हैं, कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, कारखाना परिसर में कार्य करते समय क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले बस में चढ़ते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। गेट पर अपना तापमान चेक कराने के बाद ही कंपनी में प्रवेश करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कार्य करने के दौरान चेहरे को ना छुएं, बार बार छुए जाने वाले औजारों को सैनिटाइज करें और अपने चेहरे को हमेशा सैनिटाइज करने के बाद ही छुएं। हाथ पहले सैनिटाइज करें, देन अपने फेस पे हाथ लगाएं। साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। परिसर में गुटखा खाकर ना थूकें और मास्क का प्रयोग करें। बात करते समय और खाना खाते समय उचित दूरी बनाए रखें। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं। हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। समूह में खड़े ना हो, समूह में खड़े होने से बचें। और अगर आपको लगता है कि आप में कोई कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो आप घर पर ही रहें, आप कंपनी ना जाएं, कहीं बाहर ना निकलें, किसी से ना मिलें। सभी कर्मचारी कोशिश करें कि वह अपने वाहन में आएं और अगर यदि आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो केवल गाड़ी में 2 ही लोग बैठकर जाएं। एंड फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कर लें और उसमें अपना हेल्थ स्टेटस डालें और उसमें ब्लूटूथ ऑन रखें और टाइम टाइम पे अपडेट लेते रहें। ये आपको बताएगा कि आपके एरिया में कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, और यदि आपको पता चल जाता है तो आप इमीडिएट उससे प्रिवेंशन ले सकते हैं और बच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो कोविड-19 का अवेयरनेस सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका यूज कर सकें और कोविड-19 से बच सकें। एंड फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।